नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल नगरकर। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी स्पेशली रिसर्च एथिक्स में अंतिम वीडियो हम 15वां वीडियो आज देखने वाले हैं, जो कि हमारे कुल वीडियो भी 15 ही है और उसमें से अंतिम वीडियो आज हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। प्रश्न पहला। ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि लिटरेचर रिव्यू एंड प्रॉपर यूज ऑफ ई रिसोर्सेस पे निर्भर है। तो देखेंगे पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स। तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से 3 प्राइमरी सोर्स है और एक जो है यह प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो पहला ऑटोबायोग्राफीज, जो आत्मचरित्र लिखे जाते हैं वह ऑटोबायोग्राफीज जो कि प्राइमरी सोर्स है। दूसरा है जर्नल आर्टिकल। जर्नल आर्टिकल जो होते हैं वो रिसर्च बेस होते हैं, उसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है और उस पर आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो और वह जर्नल में पब्लिश करते हो, तो वह भी एक प्राइमरी सोर्स है। मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित, जो आप जो कुछ लिखते हो वह हस्तलिखित जो है वह भी एक प्राइमरी सोर्स है। तो चौथा ऑप्शन है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में विश्वकोश कहते हैं, तो इसे यह हम प्राइमरी सोर्स में नहीं उसे लेते, यह प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो एक्सेप्टेड आंसर इज एनसाइक्लोपीडिया इज नॉट a primary source. Question number 2. What are the Boolean operators? तो Boolean operators की जब बात होती है, जब भी बात होती है, तो हमें 3 शब्द याद रखने हैं, and, और, not. and पहला शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा शब्द not. तो यह तीसरा ऑप्शन जो है वही Boolean operators है, and और not. Question number 3. Expert search in digital library uses interface provided field tag boolean operators parenthesis. तो इसमें एक्सेप्टेड आंसर है ऑल द अबाव। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है, ऑल द अबाव। तो कौन से एक्सपर्ट सर्च में डिजिटल लाइब्रेरी क्या क्या यूज करती है? इंटरफेस प्रोवाइडेड फील्ड टैग का यूज कर सकती है, बूलियन ऑपरेटर का भी यूज होता है, पैरेंथेसिस का भी यूज होता है। तो एक्सेप्टेड आंसर है ऑल द अबाव। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अ रिसर्च पेपर फॉर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में रिसर्च पेपर का जो इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या यूज में लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? हु इज द ऑथर, ये इसका उपयोग रिव्यू में करते हैं। या सेकेंड ऑप्शन, व्हेन वाज इट क्रिएटेड, कब वह क्रिएट हुआ, कब वह अपडेट हुआ, इसका विचार हम करते हैं। वेयर वाज इट पब्लिश्ड, उसका विचार हम करते हैं। या व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। तो चौथा जो ऑप्शन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, इसका उपयोग हम इवैल्यूएशन के लिए करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में रिसर्च पेपर का इवैल्यूएशन करते समय व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, इसका उपयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. RSS फीड, RSS feeds creating a profile saving search result is used for, and answer है keeping track of new research, keeping track of new research. Question number 6. which of the following functionality is not available in citation database? citation database में यह फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। कौन सी? डाउनलोड फुल टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल्स, डाउनलोड फुल टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल्स। ये जो चौथा ऑप्शन है वही हमारा उत्तर है। तो व्यू रेफरेंसेस है, व्यू एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल है, व्यू लिस्ट ऑफ साइटिंग
आर्टिकल्स है, लेकिन डाउनलोड फुल टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू यू नीड टू रिव्यू एग्जिस्टिंग रिसर्च? आपको एग्जिस्टिंग रिसर्च जो अस्तित्व में है वह अनुसंधान को आपको रिव्यू क्यों करना है? रिलेवेंट टू योर रिसर्च क्वेश्चन, आपके रिसर्च क्वेश्चन से संबंधित रिव्यू क्यों लेने हैं? तो उसका आंसर है इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ करंट रिसर्च वर्क। यह आपके करंट रिसर्च वर्क को एक फाउंडेशन बनाता है, फाउंडेशन दे देता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ करंट रिसर्च वर्क इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लिटरेचर रिव्यू इज फॉर्म ऑफ डैश डैश स्टडी। लिटरेचर रिव्यू इज फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टडी। यह लिटरेचर रिव्यू जो है यह प्रकार कौन सा है? सेकेंडरी स्टडी का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू डैश डैश एंड ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। तो हम देखेंगे सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या है। पहली बात, अप्लाइज वेल डिफाइंड, प्री स्पेसिफाइड एंड रिप्रोड्यूसिबल मेथड। यह क्या है? इसमें क्या क्या हो जाता है? वेल डिफाइंड कंसेप्ट होती है, प्री स्पेसिफाइड एंड रिप्रोड्यूसिबल मेथड होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा, आइडेंटिफाइज, इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट ऑल अवेलेबल रिसर्च। तो आपके विषय से संबंधित जितने भी सारे अवेलेबल रिसर्च है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको इवेल्युएट करना है और उसको आपको इंटरप्रेट भी करना है। तीसरा ऑप्शन, इट इंडिकेट्स द केयरफुल रिव्यू प्रोसेस एंड मेटा एनालिसिस ऑफ रिव्यूज। तो आप रिव्यूज को मेटा एनालिसिस भी करते हैं और उसको आप केयरफुल रिव्यू भी करते हो। तो ये सारी बातें सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर आती है, इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च? रिसर्च में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन कौन सी जो मेथड नीचे दी हुई है उसमें से एक मेथड जो है वह यूज में लाई जाती है। तो वह एक्सेप्टेड आंसर है जनरेटिंग सर्च स्ट्रैटेजीज। जनरेटिंग सर्च स्ट्रैटेजीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च? रिसर्च का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वह है जनरेटिंग सर्च स्ट्रैटेजीज। आपको सर्च स्ट्रैटेजीज को जनरेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, uncertainty of inclusion of exclusion of the study can be investigated by sensitivity analysis. Sensitivity analysis is the answer. Uncertainty of inclusion of exclusion of the study can be investigated by sensitivity analysis. Question number 12. This is second last question of this video. Advanced search used for searching in multiple fields में एडवांस सर्च का उपयोग सर्चिंग के लिए होता है, ना कि फुल टेक्स्ट सर्च में, ना कि सिमेंटिक सर्च में, ना कि इंटेलिजेंट सर्च में, बट एडवांस सर्च यूज्ड फॉर सर्चिंग इन मल्टीपल फील्ड्स। So answer is multiple fields. And this is last question. Truncation is used in सर्च फॉर्मुलेशन। ट्रंकेशन को उपयोग में तब लाया जाता है जब आपका सर्च फॉर्मुलेट करना है। सर्च फॉर्मुलेशन, ट्रंकेशन इज यूज्ड इन सर्च फॉर्मुलेशन। तो यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा, क्योंकि
रिसर्च एथिक्स के कुल 15 वीडियो, जो कि यह 15वां वीडियो है, इन सब वीडियो को आपने देखा और मुझे विश्वास है कि यह सारे वीडियो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का जो भी ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी और यह सेट नेट और पीएचडी एंट्रेंस के लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।